हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग जो देख रहे थे मॉडल सेट प्रश्न जो कि जनरल साइंस से रिलेटेड ओवल लाइनर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह सीट नंबर 75 है। ऑलरेडी हम लोग 1 से 74 तक कंप्लीट कर लिए है ना। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग 4 से 5 मिनट में 20 से 25 प्रश्न को देखने की कोशिश करते हैं जो कि ओवल लाइनर के रूप में होता है। और ये प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर के भी रूप में देखने को मिला होगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट में, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जनरल साइंस से रिलेटेड बेसिक प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश की पृथ्वी तक आने में लगा समय क्या है। तो पृथ्वी तक जो आने में लगा समय है ना, वह है 4.2 वर्ष, है ना। 4.2 वर्ष लगता है पूरे समय प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, है ना। तो कितना समय लगता है बताइए? 4.2 वर्ष। चलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं खगोलीय दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बताइए? वो होता है प्रकाश वर्ष, है ना। तो प्रकाश वर्ष याद रखेंगे। खगोलीय दूरी का मात्रक होता है, यूनिट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी की जो आयु है ना, वो आकलन किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो पृथ्वी का जो आयु है ना, वो आकलन जो किया जाता है वो थ्योरी है, वो विधि है, वो सिस्टम है यूरेनियम डेटिंग पद्धति। यूरेनियम डेटिंग पद्धति के माध्यम से, है ना, पृथ्वी की वायु के आकलन किया जा सकता है। तो याद रखेंगे यूरेनियम डेटिंग पद्धति से ही आपका पृथ्वी की वायु का आकलन किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवाश्मों की आयु निर्धारित किस विधि द्वारा होता है। तो जीवाश्मों की जो आयु निर्धारण करने की जो विधि है, जो रूल है, वो आपका रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि है। तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि के ही माध्यम से आपका जीवाश्मों की आयु का निर्धारण होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तंतु का बना होता है। तो वह टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाया जाना चाहिए। नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि क्या होता है ना कि अति तापन जब होता है तो उसी के कारण जो बिजली का जो वायरिंग होता है ना, वो खराब हो सकती है, यही कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य है, कि फ्यूज का क्या अर्थ है, कि फ्यूज का क्या फंक्शन है। तो आप सभी जानते हैं जब ओवरलोडिंग किसी चीज़ पे हो जाता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें ओवरलोड हो रहा है यूज़ करने पे, इलेक्ट्रिकल या फिर लाइन से रिलेटेड वैसे चीज़ें जो कि ज़्यादा वोल्टेज का खपत हो, तो ओवरलोडिंग या लघुपतन की स्थिति में परिपथ भंग करना, ये आपका विद्युत परिपथ फ्यूज का कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन है। तो फेदोमीटर है। तो समुद्र की जो गहराई है वो मापने के जो यंत्र है वह फेदोमीटर है और इसके माध्यम से समुद्र की गहराई को मापा जा सकता है। मान लीजिए ये समुद्र है ना, तो बेसिकली अगर इसकी गहराई अगर मापना है ना, इसकी गहराई मापना है तो फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसी के माध्यम से पता चला जाता है कि समुद्र की गहराई कितनी है ना। नेक्स्ट प्रश्न है वस्तुओं के त्रिआयामी प्रतिबिंब बिंबों को अभिलेखन की तकनीकी क्या कहलाता है। तो वह होलोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए? वह कहलाता है आपका होलीग्राफी, है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि विद्युत परिपथ में संधारित्र, है ना, का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु, किसके? विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु किया जाता है ना। तो याद रखेंगे विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर की तीक्ष्ण होने का कारण क्या है। तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, आवर्त, वही कारण होता है और इसी के कारण से, है ना, आवाज़ का पता चल जाता है ना। नेक्स्ट प्रश्न है ध्वनि उच्च वेग में कब गमन करती है। तो ध्वनि उच्च वेग में जो गमन करती है 30 डिग्री सेंटीग्रेड की आर्द्र आयु में। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड की आर्द्र आयु में गमन करती है। नेक्स्ट प्रश्न है साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने पर उनमें अनेक रंग दिखाई पड़ने का कारण है। तो उनमें अनेक रंग दिखाई पड़ने का जो कारण है, जो रीज़न है, वह प्रकाश का व्यक्तीकरण है। और प्रकाश का व्यक्तीकरण के ही कारण, है ना, वह बुलबुले में श्वेत व जो प्रकाश है वो दिखने में अनेक या डिफरेंस कलर रंग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल आभायुक्त प्रतीत होता है। तो प्रकाश के परिकिरण के कारण, तो प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कार के हेडलैम्प में कौन दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वह जो होता है परवलयीय अवतल दर्पण होता है जिसका प्रयोग करते हैं कार को हेडलाइट में, है ना। और यही पूछेगा कि कार के जो साइड में मिरर होते हैं, जैसे देखते हैं
तो वह कौन दर्पण होता है? तो आप सभी जानते हैं उत्तल दर्पण होता है ना। नेक्स्ट प्रयोग नेक्स्ट अगर बात करेंगे अवतल दर्पण का, तो शेविंग के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। डॉक्टर के पास भी, चिकित्सा में भी डॉक्टर के पास जो होता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट में भी आपका अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो ये सभी सिंपल है और कभी कभी पूछ ले जाते हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि दंत चिकित्सा में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तभी हम लोग तुरंत देखे थे, वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। तो आई होप ये छोटे से वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आई होप। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।